हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ए के बारे में जानेंगे, जो हर एक फ्रेशर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इससे इंटरव्यू और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बेसिक टिप्स पार्ट ए। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, एक बैग सीमेंट का जो होता है 50 किलो होता है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर क्यूब मीटर होता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब का मिनिमम थिकनेस 125 mm होता है, यानी कि 0.125 मीटर होता है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, थिकनेस ऑफ डीपीसी नॉट लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर। डीपीसी का जो मोटाई होगा 25 mm से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी, स्टेयर का जो स्लोप होगा 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 क्यूब मीटर, यानी कि 1 क्यूब मीटर में 500 ब्रिक की आवश्यकता पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ मॉडलर ब्रिक, मॉडलर ब्रिक का जो डायमेंशन होगा 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर, यानी कि 190 mm मल्टीप्लाइड बाई 90 mm मल्टीप्लाइड बाई 90 mm होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 11.2 न्यूटन पर mm² होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm² होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। तो आगे चलते हैं। व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली यूज इन आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब को कास्टिंग करने के लिए M20 ग्रेड मिनिमम का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट वेट ऑफ स्टील, फार्मूला से भी यूनिट ऑफ स्टील निकाला जाता है, D²/162, जहाँ D डायमीटर ऑफ स्टील बार है। डायमीटर ऑफ स्टील बार का वैल्यू इसमें पुट करके हर एक डाया का यूनिट वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 8 mm का 8 पुट कर देंगे, 10 mm का 10 पुट कर देंगे, 12 mm का 12 पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद से इसका यूनिट वेट निकल जाएगा। तो फार्मूला से भी यूनिट वेट हम निकाल सकते हैं, D²/162 kg पर मीटर। मैक्सिमम फ्री फॉल हाइट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को कभी भी हम कास्टिंग करेंगे तो उसको 1.5 मीटर से ज़्यादा हाथ से फॉल नहीं करेंगे। कंक्रीट प्रोपोर्शन, जो टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M5 से लेकर के M80 तक होता है, जिसमें M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। M5 का जो प्रोपोर्शन होता है 1:5:10 होता है। M7.5 का 1:4:8 होता है। M10 का 1:3:6 होता है। M15 का 1:2:4 होता है। इसका इस्तेमाल PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट का काम कराने में किया जाता है। M20 1:1.5:3 होता है। इसका वर्क RCC वर्क कराने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्लैब, बीम इत्यादि। M25 का जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन का 1:1:2 होता है। इसका इस्तेमाल, कंक्रीट का इस्तेमाल RCC कॉलम और अन्य RCC वर्क के लिए किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो का जो वैल्यू होता है 0.40 से 0.60 होता है। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का 600 मिनट, यानी कि 10 आवर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियर का पॉइंट्स है, इसको हर एक सिविल इंजीनियर को याद रखना चाहिए, टिप्स पर रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होता है। इसका एक ट्रिक्स है लीसा आयो। लीसा आयो से हम निकालते हैं, इससे याद रखने में आसानी होता है। L मतलब लैम हो गया, S मतलब सिलिका हो गया, A मतलब एल्युमिनियम हो गया, और IO मतलब हो गया आयरन ऑक्साइड। यानी कि लैम का CO का जो परसेंटेज होगा 60 से 67% होगा। सिलिका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 17 से 25% होगा। एल्यूमिना Al2O3 3 से 8% होगा। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से 3% होगा। इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। याद रखने का ट्रिक है लीसा आयो, लैम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। अगला पॉइंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC 33 ग्रेड। 3 दिन के बाद 16 न्यूटन पर mm² होता है, 7 दिन के बाद 22 न्यूटन पर mm² होता है, और 28 दिन के बाद 33 न्यूटन पर mm² होता है। इसको भी याद रखिएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, OPC 33 ग्रेड का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 3 दिन के बाद 2 न्यूटन पर mm² होता है, और 7 दिन के बाद 2.5 न्यूटन पर mm² होता है। और RCC वर्क मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 से 25 mm होता है। RCC काम कराने के लिए जो एग्रीगेट का साइज होगा वो 20 से 25 mm होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।